स्टूडेंट स्टडी क्लासेस पे आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th की केमिस्ट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आज हम अपने इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चनों को बताएंगे। चलिए देखते हैं कि क्लास 10th की बहुविकल्पी क्वेश्चन चैप्टर 1 हमने पढ़ा ही दिया है, उसका बहुविकल्पी क्वेश्चन आज कराने जा रहे हैं। चलिए अब हम अपने क्वेश्चनों को देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला हमारा क्वेश्चन है तप्त निकिल चूर्ण की उपस्थिति में एनिलीन तथा हाइड्रोजन की अभिक्रिया कहलाती है। तप्त निकिल चूर्ण की उपस्थिति में एनिलीन तथा हाइड्रोजन की अभिक्रिया कहलाती है। चलिए हम अपने ऑप्शनों को देख लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा है योगात्मक अभिक्रिया, तीसरा है ऊष्मीय वियोजन और चौथा है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। तो हमारा इसका जो फाइनल आंसर है वो आंसर है हमारा सेकंड। तो हमारा ये आंसर राइट है। तप्त निकिल चूर्ण की उपस्थिति में एनिलीन तथा हाइड्रोजन की अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। यह हमारा योगात्मक अभिक्रिया है। चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है जब कापर सल्फेट विलयन में लोहे का टुकड़ा डालते हैं, तो कापर व फेरस सल्फेट बनते हैं। यह अभिक्रिया कहलाती है। तो यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? चलिए हम अपने ऑप्शन को देखते हैं। तो हमारा ऑप्शन है क्या? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा है योगात्मक अभिक्रिया, तीसरा है ऊष्मीय वियोजन, चौथा है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। तो हमारे दूसरे का राइट आंसर है आंसर नंबर पहला। तो हमारा पहला प्रतिस्थापन अभिक्रिया इज करेक्ट आंसर। तो हमारा जब कापर सल्फेट विलयन में लोहे का टुकड़ा डालते हैं तो कापर व फेरस सल्फेट बनते हैं। यह अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है। चलिए हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? चलिए इसे देखते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर NH3 व HCl अमोनिया व हाइड्रोक्लोरिक गैसें बनती हैं जो ठंडा करने पर पुनः अमोनियम क्लोराइड बनाती हैं। यह अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया कौन अभिक्रिया कहलाती है? जब अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर अमोनिया व HCl गैसें बनती हैं जो ठंडा करने पर पुनः अमोनियम क्लोराइड बनाती हैं। अभिक्रिया कहलाती है। कौन अभिक्रिया कहलाती है? चलिए हम अपने ऑप्शनों को देखते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या क्या है? पहला है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा है योगात्मक अभिक्रिया, तीसरा है ऊष्मीय वियोजन और चौथा है ऊष्मीय अपघटन। तो हमारा तीसरे का राइट आंसर है, हमारा तीसरा ही करेक्ट आंसर है, ऊष्मीय वियोजन। चलिए हम अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है? तो हमारा चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय नहीं है? चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय नहीं है। तो हमारा ऑप्शन है PCl5 है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और उसका क्रिया हुआ है उत्क्रमणीय अभिक्रिया से तो PCl3 और प्लस Cl2 का निर्माण हुआ है। और दूसरा है N2O4 और इसको प्राप्त किया है 2NO2 और N2 प्लस 3H2 से हमारा 2NH3 प्राप्त होता है और 2KClO3 से क्रिया होती है तो 2KCl प्लस 3O2 प्राप्त होता है। तो हमारा चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये जो हमारा चौथा है यही हमारा राइट आंसर है। अब चलिए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कि हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है। तो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में उभय अपघटन अभिक्रिया कौन सी है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। निम्न में उभय अपघटन अभिक्रिया कौन है? चलिए तो हमारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है PCl3 प्लस Cl2 से PCl5 यानी
फास्फोरस पेंटाक्लोराइड प्राप्त होता है। जिंक और हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन अलग हो जाता है। और हमारा तीसरा ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का जब क्रिया कराई जाती है तो हमारा अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होती है। और बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का क्रिया कराया जाता है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो हमारे पाँचवें का राइट आंसर है लास्ट यानी चौथा। पाँचवें का हमारा चौथा आंसर है BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स आउट BaSO4 प्लस 2NaCl। तो हम अपने अगले क्वेश्चन से चलने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारे चैनल पे नए स्टूडेंट है वो हमारे स्टूडेंट स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा छठा। अब छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा छठा क्वेश्चन जो है वो चलिए इसे देखते हैं। छठा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी उभय अपघटन अभिक्रिया नहीं है। निम्न में से कौन सी उभय अपघटन अभिक्रिया नहीं है। पहला है अमोनियम क्लोराइड का क्रिया होता है तो अमोनिया और HCl गैसें बनती हैं। और हमारा दूसरा है ये हमारा एस्टिक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराई जाती है तो सोडियम एस्टेट प्राप्त होता है प्लस H2O हमारा जल निकल जाता है। तो हमारा अगला है थर्ड ऑप्शन, जब सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराया जाता है तो हमारा सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। और हमारा चौथा ऑप्शन है बेरियम क्लोराइड का सोडियम सल्फेट के साथ क्रिया कराया जाता है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो हमारा छठवें का राइट आंसर है, आंसर नंबर फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर है। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट विलयन में जिंक का टुकड़ा डालने पर विलयन रंगहीन हो जाता है। यह क्रिया है कॉपर सल्फेट विलयन में जिंक का टुकड़ा डालने पर विलयन रंगहीन हो जाता है। यह कौन सी अभिक्रिया है। तो हम अपने ऑप्शन को देखते हैं कि हमारा यह कौन सी अभिक्रिया है। तो हमारा पहला है अपघटन, दूसरा है वियोजन, तीसरा है प्रतिस्थापन और चौथा है हमारा योग। तो योग को एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। तो कॉपर सल्फेट विलयन में जिंक का टुकड़ा डालने पर विलयन रंगहीन हो जाता है, यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। तो हमारा सातवें का राइट आंसर है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तीसरा राइट आंसर है प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस आज के सेशन का। तो निम्न में से ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। निम्न में से ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। हमारा ऑप्शन है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को जब क्रिया होती है तो PCl3 प्लस Cl2 में टूट जाता है और सल्फर को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब क्रिया कराई जाती है तो हमारा जल प्राप्त होता है। और कार्बन और ऑक्सीजन का क्रिया जब होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो हमारे निम्न में से ऊष्माशोषी अभिक्रिया जो है तो आठवें का राइट आंसर है, आंसर नंबर फर्स्ट। यही हमारा PCl5 की जो क्रिया हुई है तो PCl3 और Cl2 ही राइट आंसर है। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों में शेयर करना अवश्य ना भूलें। थैंक यू।